सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर दा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सूक्ष्म मंडल में भक्ति करने वाली आत्मा का पूज्य मैनेजर साहिब जी द्वारा दीक्षित रूह को प्रणाम करना। मेरा जन्म स्थान गांव चटाना सुनीतक हरियाणा है। मेरी बड़ी बहन पतासो देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार बवाना दिल्ली की शादी 1975 में हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही उसने घर में कुछ असहज महसूस किया, जिसके बारे में उसने परिवार वालों को बताया। थोड़े दिनों बाद एक रूह जिसका चेहरा नहीं दिखाई देता था सामने आनी शुरू हो गए। कहता कुछ नहीं था, परंतु असाधारण घटनाएं घटित होने लगी। कभी किसी की आवाजें सुनाई दे, कभी नाच, कभी रात को 2-2:30 बजे जाना, अकेले कुएं से जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर था 2 या 3 मिनट में पानी भर लाना इत्यादि। ये सब परिवार वालों को बताया। आत्मा ने कहा कि जब भी 3 बार मेरा नाम पुकारोगी मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, और ऐसा होने भी लगा। जब इस बात का अनुमान घर वालों को लगा कि कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, तब कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण घरेलू बातें पूछनी शुरू कर दी और कहते ये बातें पूछनी है, बुलाओ, और वो तुरंत आ जाता। जो बातें पूछते थे उनका उत्तर बिल्कुल सही होता था। कभी कभी सबके सामने प्रसाद भी बांटा। थोड़े दिन के बाद इसका असर विपरीत होने लगा और उसने कहा कि अब जो कोई बात पूछोगे तो उसका हर जाना देना होगा। अब घर में कोई न कोई बात होती रहती थी, वे भी पूछने लगे, परंतु जैसे ही वो शरीर से निकलता 1 या 2 खून की उल्टी आती और थोड़ी देर के बाद रुक जाती। ये सिलसिला 1986 तक चला। अब घर वाले परेशान होने लगे। बहन को पेट में अल्सर की बीमारी हो गई, वे बहुत कमजोर हो गई, ऊपर से 4 बच्चे हो गए थे, उनकी देखभाल भी करनी थी। अब घर वालों को चिंता सताने लगी कि कैसे पीछा छूटे। कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। सारे मंत्र वंत्र पूजा पाठ कराए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन किसी पंडित ने बताया कि एक महात्मा है जो कि हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनसे दिखाओ। वे दिल्ली में शास्त्री नगर में रहते थे। अब उनकी मिन्नतें करके उनको हमारे घर गांव चटाना में बुलाया। रात को पंडित जी ने जोत जगाई, समाधि लगाई, उस आत्मा को अपने सामने आने को कहा। सामने आ गया। पंडित जी ने कहा इसको छोड़कर चले जाओ। उसने तुरंत हाँ कर दी और चला गया। पंडित जी समाधि से उठकर अपनी क्रिया करके विश्राम में चले गए। सुबह पंडित जी के जाने के बाद लगभग 10 बजे वापस शरीर में आ गए। हम सब घबरा गए। उसने कहा घबराओ नहीं, मैंने कोई नुकसान नहीं करना है। हमने कहा आप उस समाधि के समय जाने के लिए बोलकर चले गए थे। तब उसने कहा उस समय भक्त हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में मुझे जाने के लिए कहा था, न कि सदा के लिए। एक बार उनके वचन का पालन कर लिया है, अब आगे नहीं करूंगा। त्रिलोक में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस रूह को यानी मेरी बहन को मुझसे अलग कर सके। आखिर दम तक यानी कि चिता में भी इसके साथ रहूंगा। अब घर में सबको फिक्र हो गया था। ये बात 1984 की है। इसके बाद एक और विचित्र घटना घटी। एक दिन मार्च 1985 में स्वयं ही आकर बोले कि एक मुसीबत आने वाली है, इसकी बवाना से जगह बदल दो। 10 अप्रैल 10 बजे 10 मिनट 10 सेकेंड 1985 को बंदूक आएंगे, मुसीबत भारी है। 10 मिनट बहुत भारी है। यदि 10 मिनट ये जिंदा रहती है तो फिर इसको कुछ नहीं होगा। जगह बदली और अब वापस फिर गांव चटाना में हमारे पास आ गई, क्योंकि उसकी सारी बात उस दिन तक सही थी। अब सारे गांव में ये बात फैल गई। लोग 10 तारीख का इंतजार कर रहे थे। हुआ भी वही। सही 10 बजकर 10 मिनट 10 सेकंड पर बहन जी बेहोश हो गई। जीभ बाहर निकल गई। बहन जी का सिर मेरी गोद में था। इशारे से बता रही थी कि अब 1 2 3 4 यमदूत आ गए हैं, यमराज भी आ गया है। लगभग 5 मिनट तक कोई हलचल नहीं थी। आंखें हिल गई थी। पूरा घर गांव वालों से भरा हुआ था।
पूरे गांव में इसी बात की चर्चा थी कि पता नहीं बचेगी या नहीं। मैंने गंगा जल बहन के मुंह में डाला। सारा परिवार बैठा सहम गया था। सभी परमात्मा को याद कर रहे थे। ठीक 10 मिनट बाद हाथ का अंगूठा हिला। मेरी जान में जान आ गई। कुछ देर बाद पैर हिला। धीरे धीरे आंखें खोल दी। कई दिनों बाद चलने फिरने के काबिल हो पाई। बहन जी बना में अपने घर आ गई थी। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना हो गई। बहन जी की सास खाना बना रही थी। उनके ससुर जी ऊपर अपने कमरे में तकरीबन एकांत में ही रहते थे। सिर्फ खाना खाने व नहाने धोने के लिए ही नीचे आते थे। पौड़ी पर दरवाजे पर ताला लगा देते थे ताकि कोई परेशान न करे, क्योंकि 2 बच्चे अभी ज्यादा छोटे थे। अब सास ने कहा कि बेटी अपने पिताजी को बुला ला, खाना खा लेंगे। अब दरवाजे पर ताला अंदर से लगा हुआ था। वह शरीर सहित ऊपर चौबारे पर चली गई और कहकर आ गई कि पिताजी खाना खा लो। उन्होंने कहा बेटी अभी नीचे ही आकर खाऊंगा। जैसे ही वो दरवाजे पर आए तो देखा कि ताला तो बंद है। चाबी लाइए और ताला खोलकर नीचे आकर पूछने लगे कि ताला तो बंद था तो ऊपर कैसे गई और फिर वापस कैसे आई। अब चिंता और भी घर कर गई। कुछ ही दिनों के अंदर मेरे जीजाजी सुरेश कुमार प्रेमी बवाना के मन में ख्याल आया। उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ। बुला लिया। वह कहने लगा कि बताओ क्या पूछना चाहते हो। जी ने कहा कि पहले वचन भरो, जो बताओगे सच बताओगे। उसने कहा कि सच बताऊंगा। सुरेश जी ने कहा कि ऐसे नहीं, जल हाथ में लेकर लोटे में छोड़कर कर्ण करो, फिर बताऊंगा। उसने कहा कि यकीन करके मैं एक मुसलमान हूँ और वचन देता हूँ कि सही और सच बताऊंगा जो मैं बता सकता हूँ। सुरेश जी ने कहा नहीं, पहले पर्ण करो। उसने हाथ में जल लेकर पर्ण किया कि जो बताएगा सच बताएगा। तब सुरेश जी ने पूछा कि मुझे ये बता कि तेरा और इसका, मेरी बहन का रास्ता अलग कैसे हो सकता है। वह हड़बड़ा गया और कहा कि मेरा इलाज मेरे से ही पूछ रहे हो। वचन दिया है, जरूर बताऊंगा। उसने कहा यदि इस धरती पर चौथे लोक की कोई ताकत हो और उसका कलमा इसे मिले तो इसके और मेरे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वरना त्रिलोक में कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। उन दिनों 1986 में पूर्ण पुरुष पूज्य मैनेजर साहिब जी दिल्ली पधारे। आदरणीय महात्मा राम कुमार आर्य साहिब जी बाजितपुर दिल्ली वाले, जो कि परिवार में रिश्ते में सुरेश जी के ताऊ जी लगते हैं, ने कहा कि पूज्य बाबा जी दिल्ली डेरे में सत्संग करेंगे, तुम बाबा जी से नाम दान ले लो। अब बहन जी सुरेश जी एवं उनके पिताजी आर्य साहिब जी के साथ दिल्ली डेरे में सत्संग सुनने के लिए चले गए। दोनों दिन सत्संग सुना। मन का विश्वास डोलने लगा। कई बातें मन में आई। आखिर सतगुरु की रहमत हुई। इतवार को सत्संग के बाद नाम दान की घोषणा हुई। दोनों लाइन में लग गए। हुजूर कुर्सी पर विराजमान हुए तो बहन जी ने सारी बात बाबा जी को बता दी कि मुझे ये परेशानी है। करुणामय दीनदयाल जी ने कहा कि कोई नहीं, बैठे रहो। नाम मिलते ही बहन का शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। ईश्वर कॉलोनी बवाना दिल्ली में किराने की दुकान थी, जो आज भी है। जब घर पहुंची तो दुकान में बैठ गई। अचानक दुकान के सामने गली में 20 फुट दूर उस आत्मा की परछाई दिखाई दी और आवाज आई कि कुड़ी। बहन जी उसको देखकर मुसलमानी अंदाज में सलाम करने लगी तो वह कहने लगा, कुड़ी आज तू मुझको सलाम मत कर, आज मैं तेरे को सलाम करता हूँ। और उसने बहन जी को सलाम किया तथा कहा कि आज मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरे घर की 4 दीवारी में भी प्रवेश करूं। तेरे शरीर में प्रवेश की बात तो बहुत दूर है। आज तेरे को चौथे लोक की ताकत, वो सच्चा कलमा नाम मिल गया है जो भाग्य वालों को नसीब होता है। इसकी लाज रखना और कमाई करना। खुद हाफिज सलाम। ये साकी इस गुनहगार ने हुजूर पूर्ण धनी परम पूज्य मैनेजर साहिब जी को बवाना दिल्ली में अक्टूबर 1991 में घर पर बताई थी।
साथ में अर्ज भी की थी कि वह ऐसी कौन आत्मा थी। तब पूज्य मैनेजर साहिब जी ने फरमाया वो जिन्न था। फिर हुजूर जी ने बलकार जी को कहा कि इसको गाड़ी में बैठाकर पूरी साखी लिखो। ये पूरी साखी मैंने हुजूर साहिब जी की पवित्र गाड़ी में बैठकर बलकार जी को लिखवाई थी। गुनेगार मंगत राम, मवाना, दिल्ली। धन धन सद्गुरु तेरा ही